बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5वें पारे का 7वां रुकू मुकम्मल करेंगे। छोटा सा रुकू है, जल्दी से आज मुकम्मल हो जाएगा। चलिए निकाल लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, खुजू ले लो, हिज़रकुम अपने हथियार, फ़न फिरू फिर निकलो, सुबातन जुदा जुदा, अविन फिरू जमीयन या सब निकलो इकट्ठे होकर। अब यहाँ पे जो पिछला जो रुकू आपने पढ़ा था उसमें जो थी वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी, फिर फरमाबरदारी करने से क्या मिलेगा कि अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की रफ़ाकत इनाम में मिलेगी, जन्नत में उनसे मुलाकात होगी, उनकी मजलिसों में बैठना नसीब होगा। तो अब यहाँ से जो है वो अल्लाह ताला ने जहाद का हुक्म दिया, क्योंकि ऐसे ही जन्नत के जो दर्जात हैं वो नहीं मिलेंगे। और जहाद का जो हुक्म है वो सबसे ज़्यादा शाक और दुश्वार होता है, और ख़ुसूसन मुनाफ़िकीन पे तो बहुत ही ज़्यादा दुश्वार है, जिनका ऊपर ज़िक्र भी आया है। तो इसलिए जहाद का हुक्म फरमाया कि हर कोई शख्स अम्बिया, सिद्दीकीन वगैरह की रफ़ाकत और मैयत की उम्मीद न करने लगे, क्योंकि मनकूल है कि शुरू इस्लाम में बहुत सारे ज़ईफ़ुल इस्लाम भी दावत इस्लामी को कबूल कर चुके थे। फिर जहाद फ़र्ज हो गया तो बाज़ मुतज़लज़ल हो गए और बाज़ कुफ़ार के हम ज़बान होकर आपकी मुखालफत करने लगे। इस पर ही आयत नाजिल हुई। मतलब ये है कि ए मुसलमानों, मुनाफिकों की कैफियत तो तुमको पहले से मालूम हो चुकी है। अब खैर इसी में है कि तुम अपना हर तरह से बचाओ, अपनी खबरदारी और एहतियात कर लो। हथियारों से हो या तदबीर से, अकल से हो या सामान से। दुश्मनों के मुकाबला और मुकातला के लिए घर से बाहर निकलो, चाहे मुतफर्रिक तौर पर निकलो, जैसे छोटी जमातों में निकलो या बड़े लश्कर में निकलो। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हथियार लेने का भी हुक्म है ना, तो इसमें हथियारों के बारे में भी ये है कि देखिए, हथियार लेने का हुक्म इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला के जो ज़ात है उस पे तवक्ल किया जाए, लेकिन असबाब को ज़रूर इख्तियार किया जाए। निहत्ते जाके नहीं लड़ना कि हम ईमान के बलबूते पे निहत्ते लड़ मरेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने असबाब को इख्तियार करना तवक्ल के मुनाफी करार नहीं दिया कि हथियार ले लो, लेकिन हथियारों के ऊपर तकिया करने का नहीं कहा कि हथियार ले लिए हैं तो ये समझो कि हम बिल्कुल फतह हमारी ही होगी। हथियार ले लो, अपने बचाव की सब चीज़ें ले लो, फिर भी तवक्ल जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर हो। और फिर जहाद के लिए निकलो तो अकेले और तन्हा ना निकलो, छोटी छोटी जमातों की शक्ल में निकलो या एक कसीर लश्कर की सूरत में जाओ, क्योंकि अकेले लड़ने जाने के लिए नुकसान का कभी एहतमाल होता है और दुश्मन ऐसे मौके से पूरा पूरा फ़ायदा उठा लेता है। अब ये तालीम तो जहाद के मौके के लिए थी, लेकिन मुसलमानों को आम हालात में भी शरीयत की यही तालीम है कि अकेले सफ़र न किया जाए। चुनांचे एक हदीस में है कि तन्हा मुसाफिर को एक शैतान कहा गया और दो मुसाफिरों को दो शैतान और तीन को जमात फरमाया है। इसी तरह एक दूसरी हदीस में इरशाद है, बेहतरीन साथी चार हैं, बेहतरीन फौजी दस्ता 400 का है और बेहतरीन लश्कर 4000 का है। आगे चलिए, व इन्ना मिनकुम लमन लमन युबत्ती अन्ना, और वाजा इनमें से है ऐसा, तुम में से ऐसा है कि वो देर लगा देगा। फ़इन असाबत को मुसीबत, तुम फिर पहुँचे अगर तुम पर कोई मुसीबत, काला तो कहें क़द अनअमल्लाहु अलैया इज़ लम अकुम मअहुम शहीदा, अल्लाह ने मुझ पर फजल किया कि मैं ना हुआ उनके साथ। यहाँ पे मुसलमानों की जमात में अल्लाह ताला ने ख़बरदार किया कि तुम्हारी जमात में ऐसे लोग भी घुसे हुए हैं जो जहाद में जाने को देर लगाते हैं, यानी हुक्म शाक है ना, तबीयत पे गरा गुजरता है ना, तो रुके रहते हैं, देखते रहते हैं कि हुक्म इलाही की तामील फटाफट नहीं करते, दुनियावी नफ़ा को तकते रहते हैं कि शायद कोई ऐसी सूरत हो जाए कि ना जाना पड़े। और ख़ास तौर पे इससे मुराद जो है वो मुनाफिक है, जैसे अब्दुल्ला बिन अबी वगैरह उनके साथी। ये लोग बज़ाहिर तो इस्लाम कबूल कर चुके थे, मगर इन सब बातों से इनका मकसद सिर्फ दुनिया का नफ़ा हासिल करना था, तो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी से इनको कोई गर्ज नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये मुनाफिक लोग घरों से निकलने में देर लगाते हैं, सोचते रहते हैं, सुनते ही नहीं चले जाते, और जहाद में जाने वालों की हालत को तकते रहते हैं कि क्या गुजरी। अब फरमाते हैं कि अगर जहाद में कोई मुसलमानों को सदमा पहुंच गया, मसलन कत्ल किए गए या कोई शिकस्त पेश आ गई, तो बहुत खुश होते हैं मुनाफिक, कहते हैं अल्लाह का बड़ा फजल है, हम लड़ाई में इनके साथ ना गए, वरना हमारी भी खैर ना थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम तो खूब बचे। वला इन असाबकुम, और अगर पहुंचे तुमको फजल मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से कोई भलाई, कोई फजल, लयकूलन्ना, तो इसी तरह कहने लगे का अल्लम तकुन बैनकुम, गोया न थी तुम में और हम में, बैनहु मुवद्दतन, कोई दोस्ती, या लैतनी, हाय काश, हाय अफसोस, कुन्तु माहुम फूजा फौजन अजीमा, अगर मैं होता इनके साथ तो पाता बड़ी मुराद।
यानी कि मुसलमानों पर अल्लाह का फजल हो गया, फतह हो गई, माल गनीमत हाथ आ गया, तो मुनाफिक सख्त पछताते हैं, दुश्मनों की तरह गलबा हसद से कहते हैं हाय हाय हाय, अफसोस मैं जहाद में मुसलमानों के साथ होता तो मुझको भी बड़ी कामयाबी नसीब होती, यानी ये माल गनीमत मेरे हाथ आता। तो अब यहाँ पे दो बातें हैं कि मुनाफिकीन को सिर्फ अपनी महरूमी पे अफसोस नहीं हो रहा। एक तो ये अफसोस जाहिर करके कह रहे हैं ना कि महरूमी पे अफसोस है, तो एक तो इन्हें महरूमी पे अफसोस हो रहा है, दूसरी बात किस बात पे कि अपनी महरूमी से ज्यादा मुसलमानों की कामयाबी और हसद पे इन्हें कुल्क होता है, अफसोस होता है कि ये क्यों कामयाब हो गई। फलयुकातिल फी सबीलिल्लाह, तो चाहिए कि लड़े अल्लाह की राह में। अल्लज़ीना यशरूनल हयातुद दुनिया, वो लोग जो बेचते हैं दुनिया की जिंदगी, बिल आखिरती, आखिरत के बदले, वमन युकातिल, और जो कोई लड़े फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, फलयुक़तल औ यग़लिब, फिर वो मारा जाए या गालिब हो, फसौफ़ नुअतिही अजरन अज़ीमा, तो हम करीब उसको देंगे बड़ा सवाब। यहाँ पर मुनाफिक लोग अगर जहाज से रुकें तो रुकें, अल्लाह ताला ने ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया कि मुनाफिक लोग रुकें तो रुकें, वो अपने दुनियावी नशेब व फराज को तकते रहें तो तकते रहें, लेकिन जो लोग आखिरत के मुकाबले में दुनिया पे लात मार चुके हैं ना, उनको चाहिए कि अल्लाह की राह में बेतामुल लड़ें और दुनिया की ज़िंदगी और इसके मालो दौलत पर नज़र न रखें, और समझ लें कि अल्लाह ताला की अताअत और हुक्म बरदारी में हर तरह से नफ़ा है, गालिब हो या मगलूब, माल मिले या ना मिले, अजरन अजीमा तो है ही। दुनिया में वो अगर माल गनीमत हासिल कर लिया, अगर वो गाजी कहलाए तो भी अजर है, और अगर वो जहाद में शहीद हो गए तो भी अजर ही अजर है उनके लिए आखिरत का। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि, और क्या हो गया है कि तुम नहीं लड़ते अल्लाह की राह में, वल मुस्तज़अफ़ीना, उनके वास्ते जो मगलूब हैं, मिन रिजाली, मर्दों में, वन निसाई, औरतों में, वल विल्दानिल लज़ीना यक़ूलूना, और बच्चे जो कहते हैं रब्बना अख़रिजना, ए रब निकाल हमको, मिन हाज़िहिल क़रियता, इस बस्ती से, अज़्ज़ालिमी अहलुहा, कि यहाँ के लोग जालिम हैं, वजअल लना मिन लदुनका वलिया, और कर दे हमारे वास्ते अपने पास से कोई हिमायती, वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और कर दे हमारे वास्ते अपने पास से मददगार। अब इस जो दो ये आयतें हैं बस रुकू होने में, तो इन आयतों में ये जो तवील आयत मैंने अभी तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला ने मक्का में जो ऐसे कमज़ोर मुसलमान रह गए थे ना, जो जिस्मानी ज़ोफ़ और कम समानी की वजह से हिजरत नहीं कर सके थे, फिर बाद में काफिरों ने इनको जाने से रोक भी दिया और तरह तरह की अजीयतें भी देनी शुरू कर दी ताकि ये लोग इस्लाम से फिर जाएं। तो इन हजरात में से बाज़ के तो नाम कुछ जो है वो मज़कूर भी हैं इनमें तफासिर में, जैसे इब्ने अब्बास, इनकी वालदा सलमा बिन हशाम, वलीद बिन वलीद, और अबू जंदल बिन सहल। तो ये हजरात जो थे, ये अपने ईमान की पुख्तगी की वजह से इनके ज़िल्म सितम को झेलते और सहते रहते थे, और इस्लाम पर बड़ी मजबूती से जमे भी रहे। अब मक्का दारुल कुफर हो गया था ना, तो वो वहीं पे रहे लेकिन इस्लाम पे भी जमे रहे। तो अलबत्ता अल्लाह ताला से मसाइब से निजात की दुआएं ज़रूर करते थे, उन्होंने बराबर ये दुआएं जारी रखी। तो आखिर अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो जहाद करके इनको कुफ़ार के जबर तशद्दुद से छुटकारा दिलवाएं। अब इस आयत में अल्लाह ताला से मोमिनीन ने दो चीज़ों की दरख्वास्त की थी। एक ये कि हमको इस करिया से निकाल लें, यानी इस बस्ती से, और बस्ती से मुराद यहाँ पे मक्का है। दूसरा ये कि हमारे लिए कोई नासिर और मददगार भेज दें। चुनांचे अल्लाह ताला ने इनकी दोनों बातें कबूल फरमा ली, दोनों दुआएं इनकी कबूल हो गई। इस तरह के बास को वहाँ से निकलने के मौके मैसर आ गए, और जो जो वहीं पे रहे, तो जब फ़तह मक्का हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्ताब बिन उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनका मुतवल्ली मुकर्रर फरमा दिया। उन्होंने मुस्लिमीन को उनके ज़ालिमों से निजात भी दिलाई, और इस तरह जो दूसरी उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की थी वो भी पूरी हो गई। यहाँ पे हमारे लिए अब इन हालात में जो मक्का में गुजर रहे थे कि जुल्म जबर के उन पे पहाड़ टूट रहे हैं, दीन पे भी वो ठीक से अमल नहीं कर सक रहे, तो अल्लाह ताला ने जो है ना ये एक तरीका हमें बता दिया कि अल्लाह ताला से दुआ तमाम मसाइब का बेहतरीन इलाज है। क्योंकि आयत के आखिर में जो है ना यक़ूलूना रब्बना अखरिजना, कि मतलब बता दिया गया कि हुक्म किताल का एक सबब इन कमज़ोर मुसलमान मर्दों और औरतों की दुआ थी। ये जो किताल का जो हुक्म आया, ये इस सबब से आया था कि इन कमज़ोर मर्दों और औरतों ने दुआ की थी,
جس کی قبولیت مسلمان کو حکم جہاد دے کر دی گئی، اور پھر ان کے مصائب کا فوری خاتمہ بھی ہوا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کسی بھی قسم کے حالات ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ وہ کس طرح اسباب پیدا کرے گا، وہ کس طرح آپ کو اس نہج تک پہنچائے گا جہاں پہ آپ کے لیے بہتری ہے، یہ بس اس پہ چھوڑ دیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا مانگنا نہ چھوڑیں کہ بالکل دارالکفر میں رہتے ہوئے، بالکل مظالم کے اندر، جہاں اتنے لوگ شہید بھی کر دیے گئے، جہاں انہیں ہر طرح کا ان کو جسمانی روحانی ہر طرح کی اذیت انہیں دی گئی، تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسباب پیدا فرمائے کہ فتح مکہ ہوا، اور کس طرح ان لوگوں کے لیے آسانی اور سہولتیں پیدا فرمائیں دعا کے طفیل۔ یہاں اس آیت کا یہ نچوڑ ہمارے لیے نکلا ہے کہ دعا کے طفیل اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بدل ڈالیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، لڑو تم شیطان کے حمایتیوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک فریب شیطان کا سست ہے، ضعیف نے کمزور ہے۔ اب دیکھیے جنگ تو دونوں ہی فریقین کر رہے ہیں نا، ادھر سے مسلمان کر رہے ہیں اور ادھر سے کافر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ آخر آیت تک جو ہے نا وہ بتلا دیا کہ مومنین تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے وہ شیطان کی راہ میں لڑتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مومن کی جدوجہد کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں خدا کا قانون رائج ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم بلند ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا مالک ہے اور اس کا قانون خالص انصاف پر مبنی ہے، اور جب انصاف کی حکومت قائم ہوگی تو امن بھی قائم رہے گا، اور دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں وہ قانون رائج ہو جو خدا کا قانون ہے۔ لہٰذا کامل مومن جب بھی جنگ کرتا ہے تو اس کے سامنے یہی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن جو کفار ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ کفر کی ترویج ہو، کفر کا غلبہ ہو، طاغوتی قوتیں برسر اقتدار آئیں تاکہ دنیا میں کفر اور شرک خوب چمکے۔ تو اس لیے جو کفر اور شرک جو ہے وہ شیطان کی راہیں ہیں، اس لیے کافر شیطان کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ کہہ کر بھی بتلا دیا کہ شیطانی تدابیر جو وہ مکر و فریب کرتا ہے شیطان، وہ عموماً کمزور ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے مومنین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لہٰذا مسلمانوں کو شیطان کے دوستوں یعنی کافروں سے لڑنے میں کوئی تعامل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اور کافروں کو شیطان کی تدبیر کوئی فائدہ نہ دے گی۔ پھر آپ دیکھیں تاریخ گواہ ہے، آپ پیچھے آپ جنگ بدر پڑھ رہے ہیں کہ جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا کہ شیطان کافروں کے سامنے لمبی لمبی ڈنگیں مارتا رہا، اور اس نے کافروں کو مکمل یقین دلایا کہ لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تمہارے پہ کوئی غالب نہیں ہوگا، کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ انی جار لکم، میں تمہارا مددگار ہوں، میں پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کو آؤں گا۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو اپنے لشکر کے ساتھ اگرچہ آگے بڑھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جماعت میں تو فرشتے آن پہنچے ہیں تو اس کی تدبیر کمزور پڑ گئی۔ اس نے اپنی تدبیر کو ناکام پا کے الٹے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا، اور اپنے دوستوں یعنی جو ان کے کفر کے اس کے دوست تھے ان سے کہا کہ انی بری منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، کہ میں تو تم لوگوں سے بری ہوں، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں، یعنی میں تو فرشتوں کا لشکر دیکھ رہا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حالانکہ اس نے اس وقت بھی جھوٹ بولا، وہ اللہ سے ڈر کے نہیں بھاگا تھا، وہ اپنی شامت آنے کی وجہ سے بھاگا تھا۔ اب اس آیت میں جو شیطان کی تدبیر کو ضعیف کہا گیا ہے، اس کے لیے اس آیت سے دو شرطیں بھی جو ہے نا وہ نکل کے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی جس کے مقابلے میں شیطان کی تدبیر کر رہا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، یعنی وہ آدمی جس کے مقابلے میں شیطان تدبیر کر رہا ہے اس آدمی کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسری یہ کہ اس کا کام محض اللہ کے لیے ہو، کوئی دنیاوی فائدہ، نفسیانی غرض، کوئی شابت، کوئی واوا، کوئی ایسی چیز اس کے ذہن میں نہ ہو۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی نا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، پھر دوسری بھی لگا دی یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوں۔ تو اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو پھر ضروری نہیں کہ شیطان کی تدبیر اس کے مقابلے میں کمزور ہو۔ اور ہمارے اوپر ہوتا کیا ہے، شیطان کا غلبہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ نہ نیتیں درست ہوتی ہیں، نہ مقاصد درست ہوتے ہیں، نہ دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اگر نیت درست ہو، اگر کام درست ہو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے الذین آمنوا، وہ بھی جو ایمان لائے، اور پھر انہوں نے کس لیے لڑائی بھی کس لیے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا نصرت کا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ اور شیطان کی
جو تدبیریں ہیں ان کو کمزور کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ آج کا رکوع بس چھوٹا سا تھا، اتنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کی تدابیروں اور اس کے جال سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ایمان کی قوت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔